तो देखो उदाहरण एक खूब बढ़िया से हम समझा चुके हैं। हम लोग का आ गया है साइन ए 4/5, कोस ए 3/5 और बाकी सब भी आ गया है। ठीक है, कोट ए 3/4, कोसेक ए 5/4 और सेक ए 5/3 आ गया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दूसरा नियम से दिया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, इस तरह आसान लगेगा। अब देखो कह रहा है कि यदि कोण बी और कोण क्यू वैसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। सिद्ध करना है। ठीक है, मैंने 2 त्रिभुज दे दिया है, देखो ध्यान से। एगो यहाँ बना दिया है समकोण त्रिभुज, एगो समकोण त्रिभुज यहाँ बना दिया है। नाम दे दिया है, क्या क्या नाम दे दिया है? इसका दे दिया है ABC और इसका दे दिया है PQR। दे दीजिए ABC और PQR। ठीक है, इसमें दोनों समकोण है। हम लोग को क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, लिख दो सिद्ध करना है, वो नहीं भी लिखोगे तो यही दिखाना है। ठीक है, ऊपर लिख दो ऐसे, सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण Q है, आपको यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो बहुत ही हल्का है, इसको आप आराम से सिद्ध कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है साइन B बराबर साइन Q, खूब ध्यान से देखो, साइन B बराबर साइन Q दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए साइन B क्या होता है, P/H होता है। तो यहाँ पर देखिए P हो गया AC, H हो गया AB, हो गया बराबर साइन Q। यहाँ देखो ये भी P/H होता है, तो इसका P हो गया PR। कौन हो गया PR। अच्छा, और इसका H कौन हो गया PQ। इतना हो गया जी सर। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या है, AC/AB बराबर PR/PQ। ठीक है, यानी AC PR के बराबर है और ये AC भुजा है, ये PR के बराबर है। ठीक है, AC तो AC PR के बराबर और AB PQ के बराबर, तो ये AB है। ठीक है, I PQ है। यहाँ पर 2 बराबर का साइन दे देते हैं, इससे पता लगेगा हई इसके बराबर है और हई इसके बराबर है। अब नीचे वाला अगर बराबर हो जाता है, ठीक है, तो इसका सभी अंग समान हो जाएगा। सभी अंग समान होने का मतलब है सर्वांग सम। सर्वांग माने सब अंग और सम माने बराबर। तीनों भुजा जब बराबर हो जाएगा तो इसका तीनों कोण भी बराबर हो जाएगा। और तीनों कोण बराबर हो गया, उसका मतलब क्या है कि त्रिभुज एकदम सर्वांग सम है, इसका सभी अंग समान है, तो आराम से सिद्ध हो जाएगा कोण B बराबर कोण Q, है कि नहीं। तब देखो क्या करो, पहले उसको बराबर करने के लिए अब कोई बुद्धि लगाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो बचा कौन कौन है, BC बचा है और QR बचा है। तो BC QR का मान निकाल लो, दिमाग लगा के BC का मान निकाल लो और बटा QR का मान निकाल लो। ठीक है, बराबर। अब हम लोग पाइथागोरस पर में पढ़े हैं H² बराबर P² प्लस B²। ठीक है, यहाँ पर ये B है, BC नीचे वाला B है ना, तो अगर B का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, B² बराबर हो जाएगा H², P² इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस P²। यहाँ पर सिर्फ B का निकालना होगा तो √H² माइनस P² हो जाएगा। सिर्फ B का निकालना होगा तो इसी तरह P का भी निकाल सकते हैं, H का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या किए हैं, अभी प्लस में B² है तो ये जहाँ था वही रहने दिए हैं, ये नहीं कि इसको बराबर के इधर बुलाए। यहाँ था, हम यहाँ भी लिख सकते थे, इसी बात को हम यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बराबर इतना लिखो, चाहिए इतना बराबर इतना लिखो, सेम ही बात है। अच्छा से खूब समझ में आ रहा है ना, खूब अच्छा से समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अब निकालो B का मान, सब में BC का मान यहाँ निकालेंगे तो √अंडर हो जाएगा H² माइनस P²। H है AB तो लिख दो AB² माइनस AC² बटा दे दो, और QR का मान निकाल दो। QR निकालेंगे तो ये हो जाएगा PQ² √अंडर PQ² माइनस PR²। ठीक है, बातचीत नहीं करो। देखो तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, AB बराबर किसके बराबर था, AB PQ के बराबर था, तो PQ डाल दो, PQ² माइनस AC किसके बराबर था, AC आपका सर PR का, AC बराबर था PR के, तो PR डाल दो, PR² बटा नीचे भी क्या है PQ² माइनस PR²। ठीक है, दोनों कट गया, सेम आया है दोनों,
जी सर। कितना आ गया 1/1। यस सर। कहने का मतलब है कि BC बराबर BQR आ गया। यस सर। ठीक है, अब इसको अगर तुम लिखना चाहो तो BC बटा QR बराबर लिख सकते हो 1/1 और तिरछी 1 से गुना करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा BC बराबर QR, है कि नहीं। यस सर। तो इसका मतलब है कि ये तीसरी का भुजा भी बराबर हो गया। जी सर। 3 गो डैश दे दिए यानी यही बराबर है। तो ये दोनों बराबर हो गया तो साफ सर्वांगसम आ गया, इसका सब अंग समान आ गया। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC, ठीक है, सर्वांगसम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम, एगो भुज लिखा नहीं चला देते हैं, दो बराबर का साइन देके, इसको क्या कहते हैं सर्वांगसम। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ठीक है, इसलिए कोण B बराबर कोण Q सिद्ध हो गया। बस बन गया, यही सिद्ध करना था। देखा कितना दिमाग घुमा दिया। अच्छा देखो, इसको सर्वांगसम भी लिख सकते थे और समरूप भी लिख सकते थे। इसका रूप एक जैसा है, ठीक है, और तीनों बराबर तो है ही। ठीक है, तो दोनों हम सब लिख सकते हैं जो लिखना चाहे, सर्वांगसम भी समरूप। तो समरूप में एगो भुज चलाते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे लिखना चाहे तो। बाकी तरीका तो ढेर सारा है, चाहे तो उसी समय बना सकते थे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या क्या सिद्ध करना था हम लोग को? नहीं, कोण B बराबर कोण Q सिद्ध करना था। यस सर। या सही टिप रही नहीं थी। तो इतना काम हो चुका है। यस सर। इसमें अगर देखो क्या होता है, कोण B बराबर कोण Q हम लोग को सिद्ध करना था। जी सर। कोण B बराबर कोण Q। हम लोग खाली पता कर लेते हैं कि इसका दूगो भुजा बराबर है कि नहीं। ठीक है, ये दोनों भुजा जब बराबर होता है ना तो कोण भी बराबर होता है। ऐसा क्वेश्चन एक बनाने को मिलेगा एक्सरसाइज में। क्या उदाहरण आपको समझ में आ गया, सिद्ध हो गया। अब आगे बढ़ 8.1 का अब पूरा एक्सरसाइज आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, जी सर। ये जितना फोटो है इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से बनाते चले जाइएगा सब का। ठीक है, 8.1 का ये टोटल क्वेश्चन है 11 को, एकदम आराम से बनेगा। इसमें क्या एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर, इसको हम बता देते हैं। 10 नंबर वाला क्वेश्चन आता है परीक्षा में तो 5 अंक आता है, सीधे 5 अंक उठेगा। ठीक है, और ऊपर वाले का हिंट दे देते हैं, बन जाएगा। जैसे ऊपर वाले 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और cos A का मान निकालना है, साइन C और cos C का मान निकालना है। ठीक है, देखिए क्या करना है, एक त्रिभुज बना दीजिए, इसका नाम दे दीजिए। ठीक है, दिया है ABC और कोण B समकोण, तो ये B हेजा डाल दो जो समकोण कहेगा, रख दो नाम ABC, यहाँ C डाल दो। ठीक है, अब देखो क्या दिया था, AB 24 और BC 7 दिया था, तो AB आ गया 24 और BC आ गया 7। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से H का मान निकाल लो। H बराबर क्या हो जाएगा, √p² प्लस b²। तो P का मान कितना दिया है 7 और B का मान 24, तो 7 के स्क्वायर और प्लस 24 के स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, 24 के स्क्वायर हो जाएगा 576। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। ठीक है, 625 का वर्गमूल 25। तो H का मान कितना गया 25। तो तुमको साइन A का मान निकालना है, तो साइन A P/H होता है। बोल दे आंसर, P का मान 7 और H का मान 25। उसी तरह cos A निकालना है, cos A B/H होता है। बोलो, B का मान 24 और H का मान 25, बन गया। अब साइन C या cos C निकालना था, तो फिर यहाँ 3 नंबर दे दो, 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, अब साइन C देखो जी, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, साइन C तो इसको कौन माना है, तो इसके सामने वाला P हो जाता है, तो P/H यानी 24/25 हो जाएगा। अच्छा, cos C निकालना होगा तो बोलो, cos C निकालना होगा तो B/H ना, तो इसके लिए है P हो जाएगा, तो है B 7/25, B/H यानी 7/25। ठीक है, ये बन गया 1 नंबर। अब 10 नंबर देखो, बहुत बिजोड़ क्वेश्चन है, 10 नंबर आ गया। अब हम लोग को देखना है 8.1 का 10 नंबर क्वेश्चन, जो सबसे टफ क्वेश्चन है इस चैप्टर में। बाकी सब क्वेश्चन को तुम लोग आराम से ही ला सकता है, बना सकता है, सब बना के फाड़ फूट सकता है। ठीक है, यहाँ देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर बहुत बिजोड़ क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है। ठीक है, कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 cm और PQ दिया है 5 cm। तुमको साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। देखने में लग रहा है खूब हल्का, लेकिन है बड़ा ही बिजोड़ क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ एक त्रिभुज बना देंगे, इसका कौन सा कोण समकोण था जी, Q समकोण था ना, तो इसका अब नाम दे दो P
क्यू और आर, ठीक है। ये क्यू है समकोण। जी सर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये सामने वाला पी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच। ठीक। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, पी क्यू दिया है 25, ये पी क्यू है, ये 5 दिया है पी क्यू, ठीक है। और दिया है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर बराबर 25, ठीक है। और पी आर क्यू आर को जोड़ के दे दिया है, तो हम लोग पी आर निकाल लेते हैं। यहीं से पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। खूब ध्यान से देखना। तो ये पी आर है, पी आर बराबर यानी एच क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। अब आराम से पाइथागोरस प्रमेय डालेंगे और बनाते चले जाएंगे, ठीक है। देखो क्या करेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है कि नहीं। तो पी का मान नहीं दिया है, पी को क्यू आर लिख देते हैं, क्यू से आर तक का दूरी, क्यू से आर तक का दूरी, तो क्यू आर लिख देते हैं। चलो क्यू आर स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर एच का स्क्वायर, तो एच बराबर यानी पी आर बराबर कितना आया है भाई, पी आर को एच माना गया है, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये रूट में है नहीं सर, जब स्क्वायर में तो रूट में कैसे हुआ, स्क्वायर में तो रूट में नहीं होगा। अगर यहाँ पर ठीक है एच स्क्वायर रहता ना, तब रूट में नहीं होता, रूट में नहीं होता। तो इस रूट को हटा देते हैं, 25 माइनस क्यू आर लिख देते हैं, ठीक है। चलो खूब ध्यान दो यहाँ पर, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर डाल दो, 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए के जगह पर 25 और बी के जगह पर क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तब देखो अब तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर साफ हो गया। अब कितना गया, 25 बराबर 25 के स्क्वायर हो जाएगा 625 और माइनस 25 दूना 50 और क्यू आर गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 50 क्यू आर। अब अंक वाला को एक तरफ भेजेंगे, जो एक जैसा रहता है उसको एक तरफ, तो 25 माइनस 625 कर दो, इसको इधर बुला लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे माइनस 50 क्यू आर, ठीक है। अब देखो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 600 बराबर माइनस 50 क्यू आर। माइनस से माइनस शहीद हो गया, शहीद हो गया, मर गया। 0 से 0 भी मर गया, 5 से 12 बचे 50, तो क्यू आर कितना आ गया 12, क्यू आर आ गया 12 CM, ठीक है। क्यू आर है था पी, तो पी का मान आ गया 12 और एच का मान कितना आ जाएगा, तो 25 में से 12 घटा दो, क्यू आर का मान 12 आया है, तो 25 में से 12 गया कितना 13, तो एच का मान आ गया 13। तो अब आँख मूंद के हम लोग साइन पी कोस पी या टेन पी का मान लिख सकते हैं ना। दिया था साइन पी का कोस पी का और टेन पी का मान निकालो ना, तो ये तो आराम से निकल जाएगा। साइन पी पी बटा एच होता है और पी को कौन माना है त्रिभुज में, पी को, ठीक है, पी को कौन माना है, तो पी बटा एच यानी 12 बटा 13, साइन पी लिख दो 12 बटा 13, 5 बटा 13। चलो कोस पी यानी बी बटा एच, तो 5 बटा 13, तो कोस पी लिख दो 5 बटा 13 और फिर टेन पी पी बटा बी, तो पी दे दिया है 12 और बी दे दिया है 5, तो 12 बटा 5। तो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो 10 8.1 का था वो ख़त्म हो गया। बाकी तुम लोग बना लेगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो कह रहा है 11 नंबर कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं सर, tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। नहीं सर, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और √3 का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा 1 से, 1.732 करके होता है। तो ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये असत्य है, क्रॉस कर देते हैं ना। तो सत्य कौन है आके देखते हैं। कह रहे कि कौन ए के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 होगा। हम लोग जानते हैं बू का सब देखो ध्यान से पहले, हम लोग जानते हैं कि cos a b/h होता है और सेक a h/b होता है, ठीक है। तो एच का मान हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, यहाँ एच का मान ज़्यादा है, तो ये सही है कि गलत है, सही है, ठीक है। और एच का मान ज़्यादा है 12 और नीचे वाला 5, तो एकदम सही है। कह रहा है कि cos a कोण a और कोसेकेंट a के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये तो एकदम गलत है, ये तो कोसे का संक्षिप्त रूप है। cos का हम तुम लोग को बता दिए थे पहले कोसाइन, है कि नहीं, तो ये गलत है। कह रहा है कि cot और a का गुणनफल होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये कोण का मान होता है, गुणनफल थोड़ा होता है। ये 30 डिग्री 45 डिग्री कोण का मान होता है, ये गलत है।
करे कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होना चाहिए। ससुरा गलती बता दिया क्या जी। देखो साइन थीटा p/h होता है, तो p का मान यहाँ ज़्यादा कर दिया, h का मान कम कर दिया। इस सरासर गलत बात है, ठीक है। बस ये सब हो गया, बाकी सब तुम लोग सब बन जाएगा। देखो वो पीछे बता रहे थे ना, वो 6 नंबर क्वेश्चन जैसा मैच करेगा। करे कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, जहाँ cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b हम लोग को दिखाना है, ठीक है। त्रिभुज बना दो। देखो cos a बराबर, देखो इतना ही कम में कर देते हैं, बोलो नहीं। देखो ये बकलो, देखो यहाँ ए बी सी है, ए या बी न्यून कोण है, ठीक है। दिया हुआ है cos a बराबर cos b। कौन नंबर क्वेश्चन है जी? 6 नंबर। cos a बराबर cos b दिया है, तो लिख लो। तो cos a क्या होगा? b/h होगा, तो यानी bc/ab। इसको लिख देंगे bc/ab बराबर, ठीक है। cos b क्या होगा? ये भी b/h होगा। तो इसके लिए कौन आएगा बताओ? इसके सामने वाला p हो जाएगा, हाई b ना। इसमें a को कौन मानते थे? इसके सामने वाला p था, हाई b था, तो ac ना लिखना चाहिए हम लोग को। गलती कर दिया सर, चुप ac लिख लो, ठीक है। गलती नहीं हुआ, मिस्टेक से लिखा गया, गलती से मिस्टेक हो गया ना। तो cos a b/h होगा, यानी ac, इसके साथ नीचे वाला b होगा, तो ac/ab। उसी तरह cos b को कौन माने हैं? तो इसके सामने वाला p और इधर वाला b, तो bc/ab। और देखो ab कट गया, बराबर में रहता है तो कट जाता है, तो ac बराबर bc आ गया। तो जब ac बराबर bc आ जाएगा ना, दो भुजा बराबर होगा किसी त्रिभुज में, और ac या bc, ठीक है। तो देखिए दो जब भुजा बराबर होता है किसी त्रिभुज में, तो कोण भी बराबर होता है। तो लिख देंगे यहाँ अतः कोण a बराबर कोण b, यही ना दिखाना था, तो लिख दीजिए दिखाया गया, चाहे लिख दिए कि सिद्ध, ठीक है। सिद्ध हो गया। जब दो भुजा बराबर हो जाएगा एक त्रिभुज में, तो इसका कोण भी दोनों बराबर होगा। ये तो समकोण है, ये है। तो दोनों कोण बराबर होगा, कितना कितना होगा? ये 90 डिग्री है, तो ये 45 होगा। क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आराम से चलिए 8.2 में, ठीक है। अब 8.2 में जाने से पहले हम लोग को कोण का मान ज्ञात करना होगा, ये सब याद रखना होगा हमेशा, ठीक है। ज्ञात भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, और समझ लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि समझा हुआ चीज़ कभी आदमी भूलेगा नहीं। और खूब ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो इसमें मात्र 3 ही चीज़ याद करना है तुम लोग को, साइन, कोस और टेन। जैसे हम कराते आ रहे थे, साइन, कोस और टेन का। देखो यहाँ साइन दे दिया है, कोस दे दिया है, टेन दे दिया है। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2, 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। इसी तरह कोस में उल्टा चल देंगे इधर से, तो कोस 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान 1/2 और 90 डिग्री का मान 0, ठीक है। देखो इधर से चल दिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और इसी को उल्टा करके चल दिए कोस में 1 √3/2, देखो 1/√2, 1/2 और लास्ट में 0, ठीक। तो ये 2 तो ऑटोमेटिक याद हो गया। और तीसरा देख लो खाली, बस काम बन जाएगा। तीसरा में tan 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान √3 और 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है। ये 3 आप याद कर लिए तो नीचे वाला तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। याद क्या करना है, इतना बढ़िया से समझा दिए, जो दिल से समझा होगा याद हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, साइन का उल्टा होता है कौशिक, साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो कौशिक यहाँ पर है। साइन 0 डिग्री का मान है 0, इसको 0/1 लिख के आप पलट दीजिए तो आ जाएगा 1/0। 0 से 1 में कभी भी भाग नहीं लगेगा, यानी कौशिक 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। 1/0 रहता है ना, तो इसी को अपरिभाषित कहते हैं, ठीक। अच्छा यहाँ 1/2 है, साइन 30 डिग्री का मान, इसी को उलट दीजिए तो 2/1 आ जाएगा। तो कौशिक 30 डिग्री का मान 2/1, यानी 2, नीचे 1 छुपा रहता है तो उसको दिखाने का जरूरत नहीं है। उसी तरह कौशिक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा, इसका 1/√2 है तो इसी को पलट दिए √2/1, यानी √2। 60 डिग्री का मान तो इसी को पलट दिए 2/√3, और 90 डिग्री का मान 1/1, आप पलटेंगे भी तो 1 ही आएगा। तो कौशिक 90 डिग्री का मान 1। खूब ध्यान से सुनिए, कौशिक 0 डिग्री का अपरिभाषित, 30 डिग्री का 2, कौशिक 45 डिग्री का √2,
कोसेक 60 डिग्री का 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री का 1। बस काम बन गया। उसके बाद में देखिए कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा सेक। कोस 0 डिग्री का मान 1/1, इसी को पलटेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी सेक 0 डिग्री का मान 1, हमेशा याद रखिएगा। सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित क्यों हुआ? क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान 0 था, 0/1 दे के पलटेंगे तो 1/0 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 अपरिभाषित होता है। उसी तरह tan का उल्टा हो जाता है कॉट। तो tan 0 डिग्री 0 है तो कॉट 0 डिग्री 0/1 का उल्टा यानी 1/0 यानी अपरिभाषित। ठीक है, कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, 30 डिग्री का मान √3, 45 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान 1/√2, 90 डिग्री का मान 0। बस काम खत्म। इसको खूब बढ़िया से याद कर लो तभी 8.2 बन पाएगा। 8.2 का अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।